नमस्ते मित्रों, आज हम आपको बहुत ही छुपा हुआ चीज़ बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग मिठाई तो अवश्य खाते होंगे, तो उसमें जो आप चांदी के वर्क वाली मिठाई का सच जानकर आप भी खाना छोड़ देंगे। हिंदू त्योहारों में मिठाइयाँ खूब खाई जाती है। इसमें से भी मेहमानों को आकर्षित करने के लिए चांदी के वर्क वाली मिठाइयाँ खरीद के खाई जाती है और खिलाई जाती है। देश भर में दीपावली की धूमधाम मची है, उसमें भी वर्क वाली मिठाई का खूब उपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये मिठाई खाने जैसा है ही नहीं। क्या भगवान को वर्क वाली मिठाई का भोग लगाना उचित है या नहीं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग खूबसूरती के लिए ये मिठाइयाँ घर पर लाते हैं, तो कुछ लोग सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझकर खरीदते हैं। मिठाइयाँ पर लगे चांदी के वर्क का सच जानने के बाद आप मिठाई खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। हो सकता है खाना ही छोड़ दें। क्या आपको पता है कि आपको वर्क के नाम पर मांसाहारी मिठाई परोसी जा रही है? चांदी के वर्क वाली मिठाई दिखने में जितनी सुंदर है, उसी चांदी के वर्क के बनाने की कहानी बेहद ही घिनौनी है। सालों से लोग वर्क लगी मिठाई को शाकाहारी समझकर खा रहे हैं, लेकिन सजावट के लिए लगाया जाने वाला चांदी का वर्क असलियत में जानवर की खाल से बनता है। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि यह वर्क गाय बैल की आंतों से तैयार किया जाता है। जिस चांदी के वर्क लगी मिठाई को शाकाहारी समझकर आप बरसों से खा रहे हैं, वो दरअसल शाकाहारी नहीं है। जानवर के अंश का इस्तेमाल करके चांदी का वर्क बनाया जाता है। बता दें कि देश में चांदी के वर्क की सालाना मांग करीब 275 टन की है। चांदी के वर्क का कारोबार फिलहाल भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है, जो पूरी तरह असंगठित क्षेत्र के हाथ में है। यही वजह है कि इसके कारोबार का सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। चांदी का बाजार। परंपरागत रूप से देश में चांदी का वर्क बूचड़खानों से ली जाने वाली जानवरों की खालें और उनकी आंतों को हथौड़ी से पीटकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा विदेशी मशीनों में भी चांदी का वर्क तैयार होता है। इसमें एक स्पेशल पेपर और पॉलीएस्टर कोटेड शीट के बीच चांदी को रखकर उसके वर्क का पत्ता तैयार होता है। इसमें जानवर के अंश का इस्तेमाल नहीं किया जाता, चूँकि ये मशीन महंगी है और देश में गिनी चुनी कंपनियों के पास ही है। ऐसे में इनका चांदी का वर्क महंगा भी पड़ता है और कम भी। एक अनुमान के मुताबिक भारत के अधिकतर चांदी का वर्क पुराने तरीके से जानवरों के अंश का इस्तेमाल करके बनता है। सरकारी आदेश का असर। सरकार ने कुछ साल पहले चांदी के वर्क को बनाने में जानवर के अंश का इस्तेमाल नहीं करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य और फूड एक्सपर्ट बिजॉन मिश्रा का भी कहना है कि चांदी के वर्क बेचते समय बताना चाहिए कि ये मांसाहारी है या शाकाहारी। इसके पैकेट पर हरा और लाल निशान होना चाहिए। आपको बता दें कि पैकेट पर हरा निशान मतलब कि शाकाहारी है और लाल निशान मतलब वस्तु मांसाहारी है। 2 साल पहले मेनका गांधी ने मीडिया को बताया कि मिठाई व पान ही नहीं, सेब जैसे फल को आकर्षक बनाने के लिए उनके ऊपर जो चांदी का वर्क लगाया जाता है वह मांसाहारी की श्रेणी में आता है। उनका कहना है कि यह वर्क जिंदा बैलों का कत्ल कर उनकी आंतों के सहारे तैयार किया जाता है। वर्क लगी मिठाइयाँ के बढ़ते आकर्षण के कारण प्रति वर्ष हजारों गौवंश पशुओं की हत्या की जाती है। उन्होंने बताया कि गौवंशीय पशु की आंत से बनी वर्क में चांदी, एल्युमिनियम अथवा उस
जैसी धातु का बड़ा टुकड़ा डाला जाता है, फिर उसे लकड़ी के हथौड़े से पीटकर पतला करके आकार दिया जाता है। बैल की आंत पीटते रहने से फटती नहीं है। चांदी के वर्क के चक्कर में कुछ लोग एल्युमिनियम भी बेच देते हैं। मेनका गांधी का कहना है कि इस कारोबार से जुड़े लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पशु हत्या, गाय की हत्या में भी संलिप्त कहे जा सकते हैं। 5 साल पहले इंडियन एयरलाइंस ने यह महसूस किया कि चांदी वर्क मांसाहारी है और अपने कैटरर को विमान में परोसे जाने वाली मिठाइयों पर वर्क न लगाने के निर्देश दिए थे। साथ ही पत्र भेजकर बैल की आंतों के सहारे तैयार कराए जाने वाले वर्क पर रोक लगाने को कहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कराई गई जांच में भी वर्क के मांसाहारी होने की पुष्टि हुई है। केंद्र अब कानून के जरिए इस पर प्रतिबंध की तैयारी में है। इस आशय का 19 अप्रैल को राजपत्र भी आम राय के लिए वेबसाइट पर डाला था। आप गाय के दूध से बनी घरेलू मिठाई ही खाएं और बैल के वर्क से बनी मिठाई, सुपारी, लड्डू, इलायची आदि से सावधान रहें।